कोरोना महामारी के दौरान 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों का डीए एवं डीआर एरियर का बकाया प्रपोजल केंद्र सरकार के पास पहुंचा। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं कि सिपाही अर्थात वायुसेना में जो एसी रैंक है उससे लेके सूबेदार मेजर अर्थात मास्टर वारंट अफसर तक किसको डीए का कितना एरियर मिलेगा एवं पेंशन धारकों को कितना एरियर मिलने वाला है। इस क्लियरेंस से सरकारी कर्मचारियों के खाते में आएंगे 24,825 से लेके 2,18,200 रुपए तक और इससे 34,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन धारकों के खातों में पहुंचेगा और 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस लेटर ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों का डीए एरियर कोरोना फंड में डाल दिया था। उस समय सरकार को जरूरत थी, आपात स्थिति थी, देश में वित्तीय आपात स्थिति थी, जिसका सभी केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों ने सहयोग किया। लेकिन आज देश की स्थिति डिफरेंट है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी वित्तीय स्थिति में खड़े हैं। आज सरकार को जरूरत है कि जो पेंशन धारकों ने, जो केंद्रीय कर्मचारियों ने उनके साथ सहयोग दिया, वो 18 महीने का जो एरियर है उनके खातों में जल्द से जल्द भुगतान करें। आज भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज देश में आपात स्थिति नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान बन रही है, जीडीपी देश का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं बात करूं तो जरूरत है जो 18 महीने का एरियर रुका हुआ है उसका भुगतान सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को, अपने पेंशन धारकों को जल्द से जल्द दे, ताकि उसके अंदर, उनके परिवारों के अंदर एक खुशी की लहर आए। मैं बात करूं तो एक बहुत ही शानदार न्यूज है। 18 महीने का रुका हुआ डीए एरियर आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की जगी उम्मीद और बकाया 34,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को देगी। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एवं पेंशन धारकों के लिए 18 महीने का बकाया एरियर देने की मांग की है और लंबे समय से रुका हुआ 18 महीने का महंगाई भत्ता अर्थात डीए एरियर का एरियर जल्द ही मिलने वाला है। इस फैसले से लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों को राहत की उम्मीद है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्र ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और इसमें कर्मचारी और पेंशन धारकों को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया था, जिस पे बातचीत चल रही है। हमारे बहुत सारे साथियों का सवाल है जो हमारे कमेंट सेक्शन में आता है कि डीए और डीआर में क्या डिफरेंस है। तो साथियों, डीए डियरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता, यह सेवारत कर्मचारियों के लिए है। डीआर अर्थात डियरनेस राहत अर्थात महंगाई से राहत, यह पेंशन धारकों के लिए है। डीए और डीआर दोनों ही महंगाई राहत के लिए दिया जाता है। इस पे विस्तृत से चर्चा करेंगे। पिछले हमारे वीडियो में आप देख भी सकते हैं। आपकी जितनी भी डिमांड होती है, आपके जो भी सवाल होता है, हम कोशिश करते हैं कि अपने न्यूज सेक्शन में उसका जवाब दें। डीए डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, डीआर डियरनेस राहत महंगाई राहत, क्या है इस पे बात करते हैं। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उनकी वेतन और पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना है और बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो नुकसान
केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को हो रहा है वो उनको रिलीफ के रूप में देना है। 18 महीनों का डीए एवं डीआर का कितना है बकाया। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड को प्रधानमंत्री मोदी संज्ञान में ले सकते हैं। हालांकि इस पे जो भी फैसला होगा वो केंद्रीय बजट 2024 के बाद होगा, अर्थात 2025 के बजट में होगा। बता दें, लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपए से लेके 37,524 रुपए के बीच बनेगा। वहीं लेवल 13 7th सीपीसी बेसिक पे के स्केल 1,23,000 रुपए से लेके 2,15,000 रुपए तक उनको बढ़ोतरी मिलेगी। लेवल 14 पे स्केल के लिए कैलकुलेशन में डीए एरियर का जो भुगतान होगा 1,44,200 रुपए से लेके 2,18,200 रुपए तक भुगतान किया जाएगा। पेंशन धारकों के केस में लगभग यह 50% बन जाएगा। यह राशि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति एवं महंगाई के बढ़ते हुए जो स्वरूप को जो उनको परेशानी हो रही है उनसे उनको राहत देगी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विशेषकर सेना में जो सर्विंग है या सेवानिवृत्त हैं उन कर्मचारियों को इस 18 महीने के डीए एरियर से क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले रैंक वाइज अगर मैं बात करूं, सेना में सिपाही या एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट्समैन को इससे कितना फायदा होने वाला है, तो सेना के सिपाही या एयरक्राफ्ट्समैन को 24,825 रुपए का फायदा होगा। अब हम बात करेंगे जो आर्मी में, जो हमारी जल सेना में है रैंक नायक, और वायु सेना में इक्विवेलेंट रैंक है कॉर्पोरल, और कॉर्पोरल रैंक में जो बेनिफिट होने वाला है वो है 26,541। और इसी तरह आप नेवी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे सेना में हवादार रैंक की, और वायु सेना में सार्जेंट रैंक की, और नेवी में उसी तरह है। तो इसमें 15 से 19 साल की सर्विस में 28,902 रुपए, 20 से 22 साल की सर्विस में 29,230 रुपए, और 22 से 26 साल की सर्विस में 19,379 रुपए का फायदा मिलने वाला है। आगे हम चलते हैं जेसीओ रैंक में, जहां नायक सूबेदार है, और एयरफोर्स में इक्विवेलेंट रैंक है जूनियर वारंट अफसर। 15 से 19 साल की सर्विस में बात करूं तो 28,752 रुपए, 20 से 22 साल की सर्विस में 29,230 रुपए, और 23 से 26 साल की सर्विस में 31,350 रुपए का फायदा मिलने वाला है। डीए एरियर का फायदा सूबेदार रैंक अर्थात वायुसेना के वारंटेड रैंक को, वारंट अफसर रैंक को कितना मिलने वाला है, तो 23 से 25 साल की सर्विस में 32,750 रुपए, 26 से 29 साल की सर्विस में 34,419 रुपए का फायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे सूबेदार मेजर अर्थात वायुसेना के मास्टर वारंट अफसर के लिए। इसमें 28 साल से 30 साल की सर्विस जिनकी हुई है 40,623 रुपए, 32 साल प्लस जिनकी सर्विस हुई है 44,088 रुपए। इसी तरह जैसे जैसे रैंक वाइज हम जाएंगे फायदा मिलेगा। तो साथियों, हमारे बहुत सारे साथियों का सवाल था कि हम वायुसेना, जल सेना और जो हमारी आर्मी है उनके रैंक वाइज कितना फायदा मिलेगा, तो उसके ऊपर हमने आपको बता दिया कि 18 महीने के एरियर में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी सरकार इसकी घोषणा करती है, कितनी जल्दी आपके अकाउंट में पैसा देती है। साथियों, आज आपके 18 महीने के एरियर के ऊपर जितने सवाल थे उनका मैंने जवाब दिया है, और हमारी टीम ने कोशिश की है कि आपके हर एक सवाल का, आपके हर एक पहलू को छुआ जाए, उसके ऊपर बात किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आपकी बातों को एप्रोप्रिएट चैनल पे रखें। तो एक बार पुनः डिफेंस वेलफेयर न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, साथ प्यार और सहयोग देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।